Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर आफियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम टांगों में जो दर्द है उसके हवाले से आपको बताएंगे कि हमारे पास क्या इलाज है। तो वीवर्स, इसके लिए दो चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं, आप नोट कर लें। तो वीवर्स, ये काफ़ी अच्छा नुस्खा है, काफ़ी अच्छा इलाज है। मैंने अपने काफ़ी मरीज़ों पर इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो यकीन जाने अल्लाह हाज़िर है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो लेकिन वो जो आपको तशख़ीस है उसके अबूर होना चाहिए, तो फिर ये ज़्यादा मसला, इसका जो टांगों का दर्द है, फिर ज़्यादा इसका जो आपको इलाज में कामयाबी मिलती है। तो सुस्ती है, थकावट है, कमज़ोरी है, सर में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो इनमें सब के लिए आप इसमें तो है कि 7 दिन में शर्तिया इसका इलाज हो जाता है। तो अगर लंबा आपको उसको अलामात है, काफ़ी दामी मसला है, तो फिर आप 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीवर्स, यकीन जानिए अल्लाह हाज़िर है। मेरे ख़ुद टांगों में घुटनों का मसला था, तो एक दो दिन में मुझे सुकून हो गया। तो एक मरीज़ है, वो मेरा कश्मीर से आया था, उसको मैंने इस्तेमाल कराया, वो हैरान रह गया। उसके 2.5 साल या 3 साल का मसला था, उसको मैंने इस्तेमाल किया तो उसको पहली खुराक से उसको भी पता चल गया। तो तकरीबन 5 दिन उसने इस्तेमाल किया है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इलाज है। आप आजमाएँ मरीज़ों पे, तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो इसमें जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको इलाज की तरफ आपको इसको गाइड करूँगा। तो जिस्म की सुस्ती है, टांगों में दर्द है, शदीद दर्द है, इसमें ब्लड प्रेशर वो लो होता है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। औरतों और मर्दों के लिए यकसा है, मुफीद है। और इसके अलावा मर्दों को हम बिस्तरी के बाद ऐसी हालत कि किसी ने उसको मार दिया हो, मार के छोड़ दिया हो, कमज़ोरी हो गई हो, उसको मर्द हजरात को हम बिस्तरी के बाद जो कमज़ोरी होती है, या औरतों को भी, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ये इलाज है। ये ज़्यादातर असाबी उज़लाती में आप दें, शुगर की वजह से भी ऐसे टांगों में मसला होता है, उसको दें। तो ये जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, उनसे भी जिस्म ठंडा हो जाता है, उसके लिए भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ग़िज़ा में उसकी मरीज़ की ठंडी चीज़ों को आप बंद कर दें, तो खट्टी भी आपने बंद करनी है। तो उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती आप उसको ग़िज़ा दे दें। यानी कि अगर आप ज़्यादा एक और स्पीड में आप काम करना चाहते हैं, तो ग़िज़ा की तरफ लाजमी तवज्जो दें। तो दो नुस्खे हैं, एक है हब्बे मुकफ़ी ख़ास, इसका मैंने साबिक़ा वीडियो में आपको बताया हुआ है। दूसरी चीज़ है चार मलयन, ये भी मैंने आपको साबिक़ा वीडियोस में बताया हुआ है कि चार मलयन और हब्बे मुकफ़ी ख़ास के नुस्खे क्या हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आप 3 या 4 बार आप इसकी हब्बे मुकफ़ी ख़ास की या तो कैप्सूल दे दें, या एक एक गोली 3 टाइम दे दें या 4 टाइम दे दें। तो ये हैज़ा के लिए भी काफ़ी अच्छा तरीक़ा है हब्बे मुकफ़ी ख़ास। तो अब 2-3 खुराक ही इसकी हैज़े में काफ़ी हो जाती हैं। तो चार मलयन भी साथ दें, चार मलयन के आप कैप्सूल दे दें या गोली दे दें, ये भी आप 3 बार दिन में या 4 बार दें। तो हफ्ता या 15 दिन दें। अगर अलामात ज़्यादा हैं तो इलाज बढ़ा दें। तो वीवर्स, आज की वीडियो में आपको ये 2 चीज़ें बताई गई हैं टांगों में दर्द के लिए, हब्बे मुकफ़ी ख़ास और चार मलयन दें। यकीनन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नुस्खा है, इसका काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैंने ख़ुद अपने भी ट्राई किया, तो मरीज़ को भी दिया, इसके अलावा काफ़ी मरीज़ों को दिया। यकीन जानिए काफ़ी अच्छा है, हब्बे मुकफ़ी ख़ास और चार मलयन। तो वीवर्स, आज की वीडियो भी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में लाज़मी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.